जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस क्लास में देखते हैं, देखो क्लास नंबर 4 है और सिनोनिम्स को आगे बढ़ाते हैं। ए टू जेड हमारी वोकैब सीरीज चल रही है जिसमें हम ए से लेकर जेड तक जितने भी वर्ड आते हैं उनके सिनोनिम्स देख रहे हैं, उनके मीनिंग देख रहे हैं और इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। तो आज का फर्स्ट वर्ड रहेगा हमारा हार्ट। वो सिंपल वर्ड है बच्चों, बस आपको देखते हुए जाना है और साथ के साथ याद करना है। तो मैं कोशिश करूंगा जो डिफिकल्ट वर्ड होगा उसके लिए कुछ ना कुछ आपको निमोनिक्स या फिर तरीका बताया जाए ताकि आपके माइंड में वो सेव हो सके। तो हार्ड ये आप सभी जानते हैं कि कठिन होता है, मुश्किल, ठीक है। तो जिसका अदर मीनिंग हो सकते हैं फर्म, डिफिकल्ट और क्रूल। तो ये तो एक मतलब ये मानकर चलिए कि इमोशनल को लेकर है और बाकी ये फर्म और डिफिकल्ट आपके फिजिकली हो जाएंगे। तो हार्ड का मतलब क्या होता है? कठिन होता है, जिसके अदर मीनिंग है फर्म और डिफिकल्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब क्या हो जाता है? कठिनाई के, मुसीबतें कह सकते हैं ना, बंदिशें। तो एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन भी कठिनाई होता है और डिफिकल्टीज, तो डिफिकल्टी कह दीजिए या फिर डिफिकल्टीज कह दीजिए, बात उसके सेम मीनिंग होगा, कठिनाई, हार्डशिप। नेक्स्ट है हमारा होटी। होटी का मतलब क्या होता है? घमंडी। एक ऐसा शख्स जिसको खुद के वर्क पर या खुद पर कुछ ज्यादा ही विश्वास हो उसे हम घमंडी कहते हैं, जिसका इंग्लिश मीनिंग हो जाता है होटी। तो आप इसे याद कैसे कर सकते हो? इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि आपका कोई फ्रेंड है, दोस्त है, वो क्या करता है कि उसे अपने ऊपर घमंड है और घमंड है इसलिए वो होट होता रहता है, होट तो गर्म होता रहता है, तो इसलिए वो घमंडी है। तो होट, होटी, होट से होटी याद कर सकते हैं आप। जिसके अदर मीनिंग हो सकते हैं एरोगेंस, एरोगेंट, एरोगेंस एक ही बात है, और डिस, डिग्निफाइड और प्राउड। देखिए प्राउड एक पॉजिटिव वर्ड भी होता है और जब ये नेगेटिव के लिए भी यूज हो जाता है, तो ये डिपेंड करेगा सेंटेंस में क्या प्रूफ किया गया है, क्या शो किया गया है। तो होटी का मतलब क्या है? घमंडी, एरोगेंट, डिग्निफाइड और प्राउड। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेवन। और हेवन देखिए अच्छा मतलब आपके लिए ये यूजफुल वर्ड रहेगा। हेवन का मतलब होता है आश्रय, कोई जगह जहां पर रह सकते हो, शेल्टर कह सकते हैं, है ना, और रिफ्यूज। अब देखिए जो आश्रय होता है वो डिपेंड, वो उनके लिए चैरिटेबल होता है कि मतलब किसी के लिए आपने घर रख दिया है या फिर एक जगह बना दी जहां पर वो रह सकते हो, चाहे रिफ्यूजीज हो चाहे वो शेल्टर में रहने वाले बंदे हो। और जो हेवन स्वर्ग होता है उसकी स्पेलिंग अलग होती है। तो HEAVEN हेवन होता है वो स्वर्ग, ठीक है। तो दोनों में आप डिफरेंस देख लेना, ठीक है। तो हेवन आश्रय, घर का मतलब होता है शेल्टर और रिफ्यूजी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा होली। आप सभी जानते होंगे पवित्र। ऐसे देख सकते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में होली क्या ऐसा त्योहार है, एक पवित्र त्योहार है। तो उससे आप याद रख लेना होली पवित्र। जिसके अदर मीनिंग हो जाते हैं पायोश और स्केर्ड या सैक्रेड। तो सैक्रेड बोल दीजिए, वो बेहतर है, सैक्रेड या फिर पायस। नेक्स्ट है हमारा होमेज। होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि। आप किसी चीज को मतलब ट्रिब्यूट करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, उसे हम होमेज कह देते हैं। तो ऐसे याद कर लीजिए कि आपके यदि होम में कोई व्यक्ति आता है तो रिश्तेदार होता है, और हमारा कल्चर क्या कहता है कि उन्हें इज्जत देनी चाहिए, ट्रिब्यूट देना चाहिए। फिर होमेज एक श्रद्धांजलि इस तौर पे भी हो सकती है, जो गुजर जाते हैं ना लोग, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए जो प्रेयर की जाती है उसे हम श्रद्धांजलि कह देते हैं। तो होमेज वो हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। जो व्यक्ति बेईमानी ना करता हो, जो व्यक्ति अपने किए हुए चीजों पर ही चलता हो, सही करता हो, उसे हम ऑनेस्ट कहते हैं, ईमानदारी से करने वाले कार्य को। तो जिसका अदर मीनिंग हो सकते हैं ट्रूथफुल और फेथफुल। तो दोनों ही आप याद रख लेना, ट्रूथफुल और फेथफुल। फेथफुल का मतलब विश्वास करने योग्य भी हो जाता है, और ट्रूथफुल जो सच्चाई से भरा हुआ हो, तो उसे हम ऑनेस्ट कह देते हैं। नेक्स्ट वर्ड हॉरर। तो इससे तो आप परिचित हो गए होंगे। तो इस इमेज को देख लीजिए, लेकिन डरना नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, क्या पता आप
डरने लग जाओ। तो हॉरर, हॉरर का मतलब क्या है कि डरावना, दहशत, क्या है डरावना। तो फियरफुल कह सकते हैं, फियरफुल। और टेरियर, टेररिस्ट इसी वर्ड से बना हुआ है। और ड्रेड, तो ड्रेड क्या होता है, डरावना बिल्कुल। तो ये वर्ड मैं पिछली क्लास में करा चुका हूँ डी वालों में, और अब एच वाले चल रहे हैं हमारे वर्ड। तो दहशत को हम हॉरर कहते हैं, भयानक या फिर फियरफुल। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा होस्टेज। तो होस्टेज ये वर्ड तो आपने खूब मूवीज सीरियल वगैरह में सुना होगा कि होस्टेज कर लिया, बंधक बना लिया। जब कोई प्लान हाईजैक होता है, प्लेन हाईजैक होता है, या फिर किसी बिल्डिंग पर कोई आतंकवादी टेररिस्ट कब्जा कर लेते हैं, तो सब क्या कर देते हैं, होस्टेज बना लेते हैं। तो उसे हम बंधक कहते हैं, होस्टेज बोलते हैं। ठीक है, जिसके अदर मीनिंग हो जाएंगे सीज्ड पर्सन या फिर मोर्टेज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब होता है दयालु। ठीक है, सिंपैथेटिक और काइंड और जेनरस भी बोल सकते हैं। तो ह्यूमन से आप ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं, दयालु होते हैं। जो डॉग को पालते हैं या फिर किसी भी जानवर के प्रति दयालुता दिखाते हैं, उसे हम ह्यूमन बोल देते हैं। तो याद रखना लास्ट में ई आएगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक में आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा हम्बल। हम्बल का मतलब क्या आ जाएगा, नर्म। एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल पोलाइट हो, सॉफ्ट हो, उसे हम हम्बल कह देते हैं। ठीक है, और जिसके लिए मैंने अभी एक वर्ड यूज किया है, पोलाइट, उसे हम्बल नर्म कह देते हैं। मीक भी इसका अदर मीनिंग हो जाएगा, और मोडेस्ट, मोडेस्ट भी अच्छा वर्ड है, इसे भी आप नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आइडियल। देखिए बच्चों, आई थिंक ये 7 से 8 क्लास रहेंगी, जिसमें हर क्लास में वर्ड तो हैं 200+, बट मतलब 50 वर्ड लेकर चल रहे हैं, बट उसको यदि ऑप्शन में मिला ली जाए तो 200+ हर क्लास में कराए गए हैं। तो आप यकीन मानना, आप 1200+ वर्ड याद कर लोगे, और इस तरीके से आप अपने एग्जाम में जो आने वाला वर्ड है ना, उससे दूर नहीं रहोगे। सारे वर्ड इन्हीं क्लासों से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जिसने भी इससे पहले की क्लासेस नहीं करी है 1 2 3, वो आप इन्हें कर लेना 2 बार 3 बार कैसे भी। और पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वर्ड है हमारा आइडियल। आइडियल का मतलब होता है आदर्श। एक ऐसा पर्सन जिसे सब अपना आइडल माने, आदर्श माने, जिसके रास्तों पर चलना पसंद करें, उसे आइडियल कह देते हैं। जैसे मॉडल, तो जैसे हीरोज वगैरह होते हैं, या फिर हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि देश के जो सैनिक हैं, देश के जो सोल्जर हैं, वो हमारे लिए आदर्श है। ठीक है, हम उन्हीं की जो रास्ते है दिखाया हुआ, उसकी पर चलना पसंद करते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट भी वही बंदा होता है जो सही काम अच्छे, मतलब सभी काम अच्छे तरीके से करे। तो आइडियल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है इग्नोबल। इग्नोबल मीन्स वाइल, लो, मतलब जिसे इग्नोर किया जा रहा हो। ठीक है, उसे हम इग्नोबल कह देते हैं। नेक्स्ट, इलुस्ट्रियस मीन्स प्रसिद्ध, फेमस, एमिनेंट। तो एमिनेंट ये वर्ड भी बहुत अच्छा है, नेगेटिव वाला फेमस। ठीक है, किसी मूवी के विलन वो क्या होते हैं, एमिनेंट होते हैं। तो इलुस्ट्रियस प्रसिद्ध होता है। नेक्स्ट है हमारा इमेंस। इमेंस मीन्स विशाल, वास्ट, ह्यूज। ठीक है, वो सब क्या कहलाता है, विशाल कहलाता है, इमेंस कहलाता है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जो क्या है, एक इमेंस है, और मेंस से बनी हुई चीज है, जो विशाल है, ह्यूज है, वास्ट है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट हमारा इमोर्टल। देखिए, इमोर्टल क्या होते हैं, इमोर्टल वो होते हैं बच्चों जो कभी खत्म ना हो, या फिर नस्वर कह देते हैं। ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो, वो इमोर्टल कहलाता है। जैसे कि एटर्नल, एटर्नल मीन्स एवरलास्टिंग। ये दोनों ही मीनिंग मैंने कराए हैं और एग्जाम में आए भी हैं। तो एवरलास्टिंग और एटर्नल इज कॉल्ड इमोर्टल। तो इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव का मतलब क्या है, इन्फिनिटिव का मतलब है जो कभी खत्म ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब है बाधा। इम्पेडिमेंट मीन्स बाधा।
और बाधा कैसी, रुकावट, कि जो आपको आपके रास्ते में रोके, तो उसे हिंड्रेंस भी कह देते हैं, ब्लॉक करना भी कह देते हैं, और इम्पेडिमेंट तो आपको याद ही हो गया होगा, तो बाधा है। तो पैड से याद रख लीजिए कि जो मतलब प्लेयर होते हैं वो पैड बांधते हैं, तो रनिंग करने में उनके लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, एक प्लेयर है जो पैर में पैड बांधता है, तो इम्पेडिमेंट उसके लिए बाधा बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रेशन। इम्प्रेशन का मतलब प्रभाव, एक ऐसी चीज जो आप दर्शाना चाहते हो या फिर दूसरे पर अपना इन्फ्लुएंस डालना चाहते हो, तो उसे हम इम्प्रेशन कह देते हैं। ये तो जनरल वर्ड है, आप सभी ने सुना भी होगा। इसके अदर मीनिंग हो सकते हैं इफेक्ट और इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर आप इमेज के थ्रू आप आसानी से देख सकते हैं किस तरीके से इन पर प्रभाव डाला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब है लगातार। तो आप एक काम करिए, जो हम इंसेसेंट बोल रहे हैं ना, इंसेसेंट वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो सेसे बहुत बार आ रहा है, मतलब लगातार आ रहा है। तो इसमें साउंड जो है, साउंड किसकी, एस की, वो लगातार आ रही है, तो इंसेसेंट। तो वहां से आप याद कर सकते हैं एंडलेस और अनक्रीविंग, बढ़ता हुआ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है उत्तेजित करना, किसी कार्य को कराने के लिए प्रोत्साहन देना, वो कहलाता है हमारा इंसाइट। हम मोटिवेट भी कह सकते हैं, मोटिवेट। लेकिन एक चीज याद करना, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता, प्रोवोक और इंस्टिगेट। जैसे कोई धरना धरना हुआ, किसी पर हमला करना हुआ, प्रोटेस्ट करना हुआ, तो उस साइड में इंसाइट का यूज करते हैं हम, उत्तेजित करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडिपेंडेंस। और इस वर्ड के मीनिंग देखना, देखो इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, स्वतंत्रता, स्वराज, बंदिशों से दूर। ठीक है, खुद के स्वतंत्रता होना, खुद के अलाउ हो जाना, फ्रीडम मिल जाना, आजादी मिल जाना, लिबर्टी। ठीक है, तो ये सारे वर्ड आपको याद होने चाहिए, फ्रीडम, लिबर्टी और इंडिपेंडेंस। तो स्पेलिंग भी आप याद रख लेना, ई आता है सभी जगह पर। नेक्स्ट हमारा इंडिफरेंस। इंडिफरेंस मीन्स उदासीनता, एपैथी या फिर अनकंसर्न। ये कह सकते हैं कि गिलोमी टाइप में उदासीनता हो जाना। ठीक है, और बेरंग हो जाना, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, इंडिफरेंस, हताश होना। नेक्स्ट है हमारा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो आप सभी जानते हो, असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो, लिमिटलेस। लिमिटलेस और एंडलेस, जो एटर्नल हो, जो इमोर्टल हो, जो कभी खत्म ना हो, उसे हम इनफाइनाइट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए इंस्पायर। इंस्पायर का मतलब क्या है, प्रेरणा देना, स्टिमुलेट करना या फिर अराउज करना। अराउज थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड हो सकता है कि भड़काने वाले सेंस में, बट वो फिर भी आपको इंस्पायर कर रहा है, कुछ चाहे गलत काम कराने के लिए कर रहा हो। ठीक है, तो इसका मतलब होता है प्रेरणा देना। नेक्स्ट जोय। देखिए जे वाले वर्ड पर हम पहुंच गए, तो इससे पहले कि हमने सबमिट कर दिया और जेड तक हमें करना है। नेक्स्ट है जोय, तो इसे कहते हैं हम आनंद और खुशी मिलना। ठीक है, हैप्पीनेस मिलना, प्लेजर, हैप्पी। तो डिलाइट, डिलाइट भी हमारा हैप्पीनेस से रिलेटेड है, और प्लेजर, खुशी मिलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जंक। अब जंक देखिए, जंक का मतलब होता है कूड़ा करकट। अब आप सभी ने जंक फूड का तो नाम लिया होगा, और जंक फूड वो कैसा फूड है, जंक फूड कैसा फूड है, कूड़ा करकट वाला। तो इसलिए सभी डॉक्टर जंक फूड खाने के लिए मना करते हैं। और वो क्यों मना करते हैं, क्योंकि वो आपके मतलब सेहत के लिए बेकार होता है। तो रबिश कह सकते हैं और वेस्ट कह सकते हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जुवेनाइल। जुवेनाइल किशोर, इसे एडोलिसेंट बोलते हैं, मतलब यंग पर्सन। यंग पर्सन या फिर यंगनेस को हम जुवेनाइल बोल देते हैं। तो जुवेनाइल ऐसे याद कर दीजिए कि जुबान जो आती है हमें लड़ने की या फिर बोलने की, वो जवानी में आती है, ऐसे कह देते हैं। तो एडोलिसेंट या फिर यंग पर्सन। नेक्स्ट है किल। तो ये तो आप सब जानते हो कि मारना, फिनिश करना,
और एलिमिनेट करना। देखिए जितनी हमारी स्पाई एजेंसीज है या सीक्रेट एजेंट है वो सब एलिमिनेट का वर्ड का यूज करते हैं कि आपने उस टारगेट को एलिमिनेट कर दिया तो किल करना कहते हैं। चलिए काइंड, काइंड का मतलब है दयालु, एक ऐसा पर्सन जो दयालु हो, दूसरे की हेल्प करता हो, वो जेंटल भी हो जाएगा और मर्सीफुल भी हो। मतलब आपको क्लियर हुआ होगा। नेव, देखिए इस वर्ड को आप याद रख लेना, आया हुआ वर्ड है नेव। नेव का मतलब होता है धूर्त, दुष्ट या फिर धूर्त, एक ऐसा पर्सन जो विग्ड हो और जो रास्कल हो, परेशान करता हो लोगों को या प्रॉब्लम में डालता हो, हम रोग कह सकते हैं, रास्कल कह सकते हैं या नेव कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लैक, लैक का मतलब होता है कमी, शॉर्टेज या फिर वांट, नीड होना, लैक नीड, तो इसे हम क्या कह देते हैं, कमी, तो जिसके अदर मीनिंग शॉर्टेज और वांट। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब क्या आ जाएगा, कमजोर, ठीक है, और वीकन और फेड, तो कमजोर यहाँ से निकल के आए लैंग्वेज से, कमजोर होना, वीकन होना या फिर फेड होना। फेड का मतलब भी मैंने पिछले वाली क्लास में बताया था, फेड का मतलब है फीका हो जाना, फीका होना, ठीक है, फेड। लेजी, लेजी का मतलब क्या है, सुस्त, स्लो कह सकते हैं, लेथार्जिक कह सकते हैं, तो लेथार्जिक वाला वर्ड याद रख लीजिए, ये लेजी के लिए यूज हुआ है, लेथार्जिक, स्लगिश भी इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट देखिए लिबरल, तो लिबरल उदार, पढ़ाता है ना, लिबरल उदार, जेनरस कह सकते हैं, ब्रॉड माइंडेड कह सकते हैं, जो दूसरों की मदद करता हो, हेल्प करता हो, तो अभी आया था उससे पहले, वो भी लिबरल से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा लस्टर, लस्टर का मतलब होता है चमक, रोशनी, ब्राइटनेस, ठीक है, रेडियंस, तो ये आपके फिक्स मीनिंग दे रखे, आप सिर्फ इतने याद कर लेना, आपका एग्जाम में कोई भी वर्ड छूटेगा नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए लिबर्टी, अभी बताया था हमने, ये इंडिपेंडेंस के लिए यूज हुआ था, तो लिबर्टी में आ गया फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। तो देखिए बच्चों एल पर पहुंच चुके हैं हम, जेड तक हमें करने हैं। नेक्स्ट मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट मीन शानदार, मैग्निफिसेंट मीन शानदार, एक ऐसी चीज जो बहुत ग्रैंड हो, बड़ी हो और बिल्कुल शान शौकत वाले हो, उसे हम मैग्निफिसेंट कह देते हैं, ग्रैंड या फिर सप्ली, स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड बात, ठीक है, वर्ड यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब होता है स्पष्ट प्रकट करना या फिर शो करना, तो आपने मैनिफेस्टो देखे होंगे, इनके बताइए मैनिफेस्टो किनके होते हैं, जो ये पार्टीज होती है ना, गवर्नमेंट पार्टीज, ये चुनाव के टाइम, इलेक्शन के टाइम अपने मैनिफेस्टो निकालते हैं, तो मैनिफेस्टो क्या है, एक प्रकट करना है, एक दर्शाना है कि हमारी क्या क्या प्लानिंग रहेगी, हम किस किस वर्क को आने वाले 5 सालों में अपनी सरकार में करेंगे, तो उसे हम मैनिफेस्ट कह देते हैं, शो करना, डिस्प्ले करना और डिस्क्लोज करना, तो एक एक वर्ड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मार्वल, तो मार्वल देखिए इसका मतलब होता है आश्चर्य, सरप्राइज, ठीक है, मार्वल मूवी देखी होंगी आपने। वंडर, तो सबका मतलब क्या है, वंडर होना, सरप्राइज होना और मार्वल होना, आश्चर्य। मैसेकर, आप इस वर्ड को ध्यान रखना, और क्योंकि ये थोड़ा सा हमारी हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, तो आपने सुना होगा जलियांवाला बाग, ठीक है, तो मैसेकर वो क्या था, वो नरसंहार था, स्लॉटर या फिर बचररी, ठीक है, मतलब बहुत बहुत मतलब संख्या में लोगों की हत्या कर देना नरसंहार कहलाता है, ठीक है, एक बड़ी संख्या में लोगों की हत्या कर देना वो मैसेकर कहलाता है। और बर्चरी भी याद रख लेना, ब्यूचरी, ब्यूचरी। नेक्स्ट है हमारा मेलनकली, मेलनकली का मतलब होता है उदार, उदास, सैड, ग्लोमी, ठीक है, सैड, ग्लोमी, डिजेक्टेड, ये सब क्या है, मन की उदासी है और नेगेटिव फील होना है, तो उसे हम कह देते हैं मेलनकली। नेक्स्ट है मिस्टेक, मिस्टेक का तो आप जानते हैं फॉल्ट और एरर, और एक ब्लंडर भी था जो पिछली वाली क्लास में कराया था। मोर्न, मोर्न का मतलब है शोक मनाना, आप सभी इस चीज को जानते होंगे, दुख व्यतीत करना, मौन होना, तो वो लेमेंट कहलाता है या फिर ग्रीव कहलाता है। नेक्स्ट
म्यूटनी, म्यूटनी का मतलब होता है विद्रोह। विद्रोह, रिवोल्ट या फिर रिवेलियन। हमारे जो क्रांतिकारी थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, वो सब क्या करते थे, म्यूटनी करते थे, म्यूटिनी। तो उसे हम रिवोल्ट या रिवेलियन कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमय या रहस्यपूर्ण। एक ऐसी चीज जो अपने अंदर राज छुपाए हुए है, उसे हम मिस्टीरियस कह सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका क्या हो जाएगा, मिस्टिकल और पजलिंग। पजलिंग मीन्स कंफ्यूजिंग, जिसका रियलिटी ना पता हो, उसे हम मिस्टीरियस कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा नोटी। नोटी क्या होता है, नटखट। नोटी, नटखट। और मिस्चीवियस कह सकते हैं, शरारती कह सकते हैं, परेशान करने वाला। डिसओबीडियंट, देखो जो ओबीडियंट होता है, जो बातों को मानता है, वो तो अच्छा होता है, काइंड होता है। लेकिन नोटी वो हो जाएगा जो डिसोबीडियंट होता है, जो बातों को ना माने, शरारत करे। तो यहाँ से आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं कि शरारत कर रहा है, ये क्या है, एक नोटी बच्चा है। नेक्स्ट है हमारा नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब है घृणित, जिससे नफरत करते हो। नेफेरियस नफरत, तो नेफेरियस से नफरत याद कर लीजिए, नफरत। तो नेफेरियस घृणित करने वाला। अनलाइक, डिसलाइक कह सकते हैं, डिसलाइक। डिसलाइक करना किसी चीज को, एविल बुरा, अनलॉफुल, ठीक है। तो यहाँ से आप इमेज के थ्रू आप याद कर लो, डरना मत, आज की इमेज थोड़ा सा हाँ अच्छी वाली है। नेक्स्ट है हमारा नोबल। नोबल का मतलब है सज्जन। सज्जन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल हम्बल रहता हो, पोलाइट रहता हो, जिसे मतलब समाज में बहुत अच्छा दर्जा दिया जाता हो, उसे हम सज्जन और नोबल कह सकते हैं। तो ग्रेट, जेंटलमैन इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। आई होप आपके ये याद हुए होंगे, और इन्हें या तो आप साथ के साथ नोट करते चले, या फिर पीडीएफ से आप डाउनलोड करके नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। बस अल्टीमेट आपको ये लर्न होने चाहिए अच्छे तरीके से। देखिए नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब तो आप जानते हो, नॉर्मल का मतलब होता है साधारण, ऑर्डिनरी या फिर जनरल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा नोटेबल। नोटेबल मीन्स महत्वपूर्ण, उल्लेखनीय। कुछ चीज होती है, जैसे टीचर है वो पढ़ा रहा था और कह रहा था चलो इस ये इंपॉर्टेंट चीजें से नोट कर लीजिए, तो वो क्या था, इंपॉर्टेंट है, उल्लेखनीय है, तो रिमार्केबल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए तो उसने क्या कहा, नोट करने के लिए। तो नोटेबल अब आपके हमेशा याद रहेगा, नोटेबल वाली चीज इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे याद कर, ठीक है। चलिए बच्चों, आज की क्लास के जो वर्ड है यहाँ खत्म होते हैं, बट अभी हम रिवीजन करते हैं अच्छे तरीके से। और सभी जितने भी वर्ड आज की क्लास में पढ़े, इनका रिवीजन करेंगे, पढ़ लेंगे। आपको सिर्फ सुनना है और बताना है कि हाँ आपको कितने याद हुए वर्ड। बट उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, यदि आप एयरफोर्स जीडी ग्रुप डिस्कशन तैयारी करना चाहते हैं, या फिर पूरे लास्ट ज्वाइनिंग तक हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है फिलहाल। उस पर आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप बता सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आपको जीडी के नए बैच के लिए भी तैयार किया जाएगा, ताकि ग्रुप डिस्कशन आपको ऑनलाइन कराई जा सके और आपके फेल होने के चांस कम हो सके। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर बहुत कंटेंट है इंग्लिश का, आपके एग्जाम से रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं। चलिए आज की इस क्लास में जो जो वर्ड पढ़ाए गए हैं उन्हें पढ़ते रिवाइज कर। हाँ फर्स्ट वर्ड क्या था, देखिए जैसे कि फोर्थ क्लास है, तो हमारे 151 से स्टार्ट हुए। हार्ड, हार्ड का मतलब क्या था, फर्म, ठीक है, और डिफिकल्ट। हार्ड से एफ्लिक्शन, डिफिकल्ट। और होटी मतलब एरोगेंट। होटी क्या था, घमंडी, प्राउड, प्राउड। हेवन एक घर था, शेल्टर था, रिफ्यूजी था। होली, जो हमारी होली होती है वो क्या होती है, प्योर होती है, पवित्र होती है, पवित्र होती है, तो पायस। होमेज, होमेज का मतलब जो होम में आता है उसे क्या करते हैं, हम ट्रिब्यूट करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रूथफुल, जो सच्चाई से रहता हो, ईमानदार रहता हो। हॉरर डरावना था, वो इमेज देखी, फियरफुल वाली, ठीक है। होस्टेज, होस्टेज का मतलब है किडनैप करने के बाद सीज कर लेना, पकड़ लेना, उसे हम होस्टेज कहते हैं। 160 ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब क्या हो गया, सिंपैथेटिक, दयालु व्यक्ति, दयालु, ठीक है। हम्बल बिल्कुल सॉफ्ट, मीक, ठीक है, मोडेस्ट,
मोडेस्ट। नेक्स्ट है हमारा आइडियल। आइडियल का मतलब है मॉडल, जिसे हम अपना आदर्श मानते हो, आदर्श, ठीक है। नेक्स्ट है इग्नोबल, जिसे इग्नोर किया जाए, वाइल, वास्ट, वाइल, ठीक है। नेक्स्ट था इलस्ट्रियस, फेमस, ठीक है, एमिनेंट, इसी वर्ड में था। नेक्स्ट हमारा इमेंस। इमेंस मीन्स ह्यूज, विशाल, विशाल। नेक्स्ट है इमोर्टल, एटर्नल, ठीक है, एवरलास्टिंग, अमर। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट मीन्स हिंड्रेंस, रुकावट, बाधा, बाधा, ठीक है। 168 इम्प्रेशन, तो इफेक्ट डालना, दूसरे को इम्प्रेस करना, इन्फ्लुएंस करना। नेक्स्ट है इंसेसेंट। इंसेसेंट मैंने बोला था ना, इस एस को हम लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार बोलने में आ रहा है, तो एंडलेस, ठीक है, लगातार चलते जाना, रुकना नहीं। 170 इंसाइट, प्रोवोक करना, उकसाना, क्या है, उकसाना। नेक्स्ट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब है फ्रीडम, लिबर्टी, तो लिबर्टी हमारी क्या हो जाएगी, आजादी। इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, स्वतंत्रता या फिर आजादी। नेक्स्ट है इंडिफरेंस मींस एपैथी, उदासीनता। 173 इनफाइनाइट, लिमिटलेस, एंडलेस, ठीक है। नेक्स्ट इंस्पायर, स्टिमुलेट, इंस्पायर करना, और कह सकते हैं प्रोवोक करना, उकसाना, या फिर अच्छे पॉजिटिव वे में आंसर होता है, मतलब वर्ड होता है ये, इंस्पायर करना, प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है हमारा जॉय। जॉय का मतलब डिलाइट, खुशी, आनंद, आनंद, ठीक है, जॉय, एंजॉय। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। 25 आपके यहाँ तक हुए होंगे, इनका रिवीजन अच्छे तरीके से करना। नेक्स्ट है 176 जंक। जंक फूड बताया था, कूड़ा करकट, रविश, वेस्ट, रविश और वेस्ट। जुवेनाइल, जुवेनाइल मीन्स जवान, जुवेनाइल मीन्स जवान, एडोलेसेंट और यंग पर्सन। किल, किल का मतलब फिनिश करना, या फिर एक और वर्ड बताया था, वो कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से। यस, एलिमिनेट करना। नेक्स्ट है 179 काइंड। काइंड का मतलब जेंटल, उदार। नेव पर्सन, नेव का मतलब था दुष्ट, दुष्ट। 181 लैक। लैक मीन्स शॉर्टेज, कमी होना, लैक मीन्स शॉर्टेज, कमी होना। 182 लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब है वीकर, ठीक है, कमजोर, आलसी। नेक्स्ट है लेजी, स्लो, तो लेजी कमजोर हो जाएगा या फिर आलसी हो जाएगा, आलसी। 184 लिबरल, जनरस, ठीक है, उदार। लस्टर, ब्राइटनेस, चमक। लिबर्टी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, आजादी। मैग्निफिसेंट, ग्रैंड, ग्रैंड मतलब बड़ा, बड़ा। और पॉजिटिव वे में कह सकते हैं विशाल और शानदार, शानदार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 187 मैनिफेस्ट, शो करना, दिखाना, ठीक है, उजागर करना। मार्वल, सरप्राइज, मार्वल, सरप्राइज और पजलिंग, ठीक है। मैसेकर, स्लोटर, मैसेकर का मतलब आया था नरसंहार, बहुत बड़े लेवल पर व्यक्तियों को मारना। 191 मेलनकली मीन्स उदास, सैड होना, उदास होना। 192 मिस्टेक, फॉल्ट, एरर, फॉल्ट और एरर। 193 मोर्न। मोर्न का मतलब क्या था, शोक जताना, शोक व्यक्त करना, लेमेंट। नेक्स्ट है म्यूटनी मीन्स रिवोल्ट और रिवेलियन। 195 मिस्टीरियस और मिस्टेरिकल, मतलब ये कह सकते हैं गोपनीय। नोटी, मिस्चीवियस, शैतान। नेफेरियस मीन्स एविल, दुष्ट, दुष्ट कह सकते हैं। नोबल मीन्स ग्रेट पर्सन, महान। और नॉर्मल, ऑर्डिनरी। और नोटेबल, रिमार्केबल। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी चीजें, क्लास अच्छे तरीके से ली होगी। इस क्लास को आप एक दो बार और ले लेना, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। और देखना आपकी वोकेबलरी खुद ब खुद बढ़ती हुई जाएगी। ये हमारी 4th क्लास थी, इससे पहले मैं आपको 3 क्लास ऑलरेडी करा चुका हूँ, जिसमें सेम आपको मीनिंग कराए हुए हैं। अब 200 तक पहुंच गए। इसका अगर
हम 3 गुना या 4 गुना भी कर दें तो 800-700 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, जिससे आप अपनी जो वोकैब पावर है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इस चैनल पर नए हैं तो हमारे जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आगे आने वाली वीडियोस है वो आपको पता चलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपको चाहे वो पीडीएफ हो, नोट्स हो या फिर अपडेट हो, वो टाइम टू टाइम दी जाती है। बाकी चलते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों।